हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग आईयूपीएससी स्टार्ट किए थे। आईयूपीएससी में अभी तक हम लोगों ने लमसम नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ तक और अल्कोहल भी लमसम 4 फंक्शनल ग्रुप को निपटा दिया था। एल्केन एल्केन तो बल्कि अब शुरू में ही हो गया था ना। तो आज हमारी जो बारी है नेमिंग ऑफ ईथर की। नेमिंग ऑफ ईथर ये अपने आप में थोड़ा सा टफ हो जाता है, नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है ये। आइए चलते हैं। तो देखो दोस्त, यहाँ पे जो ईथर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ROR। किसी भी सब्स्टिट्यूएंट यानी किसी भी ROR ऐसा भी लिख सकते हैं कभी कभी, और अभी स्ट्रक्चर देख लेंगे, बात की बात है। यहाँ पे देखो R का मतलब क्या है और ये R डैश का मतलब क्या होता है। R का मतलब होता है एल्केन। ये एल्क का मतलब पहले समझो तो। एल्क का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सा कार्बन की श्रृंखला। आर मतलब क्या होती है, कार्बन की श्रृंखलाएं होती है। तो यहाँ पे एल्क का मतलब क्या होता है, वही कार्बन की श्रृंखलाएं। एक कार्बन हुआ तो मेथ, 2 कार्बन हुआ तो एथ, 3 कार्बन हुआ तो प्रोप ना। ये सब डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। और ये वाला देखो, यहाँ पे ये एल्क तो एल्केन तो ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो नेमिंग लिखते हैं ना, इसको मिक्स करके लिखते हैं, ध्यान देना। इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करके लिखते हैं, यानी इनका क्या नाम हो जाएगा, एल्कॉक्सी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगी, देखिए यहाँ पर भी एल्क है, एल्क का मतलब ये होता है मेथ प्रोप ब्यूट ना, यही सब होता है। ऑक्सी क्या लगा, OXY लगा है ना, इस ऑक्सीजन की लगा, इस ऑक्सीजन की वजह से क्या लगा, यहाँ पे ऑक्सी का शब्द इस्तेमाल किया गया है इसमें, इधर का। ये नॉर्मल अगर इसका बिहेवियर देखो तो कैसा होता है, ये हमेशा ब्रांच की तरह ट्रीट होता है, व्यवहार करता है ब्रांच की तरह, ब्रांच की तरह होता है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है इसका क्या बोलते हैं, मेन रूट की तरह। मेन रूट समझते हो ना, मेन की तरह, मेन की रूट की तरह, मेन रूट की तरह, ठीक है। यहां तक मामला फिट हुआ तो मैं आगे चलूं, समझ में आया, नॉर्मल सा है। इसको लेफ्ट वाले, आप लेफ्ट राइट मत याद करिएगा, वहां पर क्वेश्चन में लेफ्ट राइट के क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। समझ लीजिए, अभी समझिए। यहाँ पे जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, एल्केन हो गया, नॉर्मल सा, ये मेथ प्रोप ये सब होता है, बात की बात है। ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मेन रूट की तरह बिहेव करेगा। और ये वाला जो पोर्शन है ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ, ये कैसा बिहेव करेगा, ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मैं कैसे लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ब्रांच पहले लिखते हैं ना, फार्मूला कहता है ब्रांच पहले लिखते हैं, तो ब्रांच पहले लिखो भाई, कितना, एल्कॉक्सी हो गया। और उसके बाद जब ब्रांच हो गया साइक्लो बाय साइक्लो ये सब वगैरह वगैरह नहीं। अब मेन रूट पे आओ, देखो कितनी कार्बन की है, तो वही कार्बन तो अभी मेंशन नहीं है, तो मेन रूट क्या है, कहता है हमारा, इसका नाम क्या है, एल्केन है, बस यही इसका नाम है, और कुछ तो नहीं है। अब इसमें बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वही उसको मिला करके ब्रांच की तरह ट्रीट होने लगता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, इसके साथ मिल करके ब्रांच की तरह ट्रीट होने लगा है, ठीक है, ब्रांच के रूप में बदल गया है ना। अच्छा, कुछ एग्जांपल देते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, बहुत ही शानदार शानदार एग्जांपल। देखिए CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया मैंने। एक यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 नहीं CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 कर देता हूँ, CH3 CH2 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 ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 कर दिया ना, ऐसा भी तो सकता है। CH3 CH2 यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता हूँ, यहाँ पे CH3 कर देता हूँ, नहीं अभी CH2 कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 कर देता हूँ, इसमें एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ, क्या दिक्कत है। आइए इन एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद हमको क्लियरिटी आएगी। चलो बताइए मेन। अच्छा, ये बात तो कंफर्म होनी चाहिए ना कि मेन किसको मानेंगे, जिसमें कार्बन की श्रृंखलाएं ज्यादा रहेगी, जिसमें कार्बन ज्यादा रहेगा उसको हम मेन मानेंगे ना। यहाँ तक मामला फिट होना चाहिए। यहाँ पे देखो किसको मेन मानूं, इसको मानूं, किसको मानूं, तो दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं बराबर है, तो किसी को भी एक को मेन मानेंगे और एक को क्या मान लेंगे, ब्रांच मान लेंगे, जिसको हम एल्कॉक्सी की तरह ट्रीट करेंगे। चलो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। ब्रांच कैसे लिखेंगे, एल के पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सी उसमें लगा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी लगता है। एल का लिखो, एल के बोले तो कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
मेथ लिखेंगे और उसमें क्या लगा देंगे, ऑक्सी शब्द का इस्तेमाल कर देंगे तो ऑक्सी हो जाएगा। चलो अब मेन लिखते हैं। सबसे पहले ब्रांच लिखना है हमको, तो ब्रांच क्या है भाई हमारी, मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी है। उसके बाद साइक्लोसाइक्लोहेक्सेन है नहीं, और उसके बाद मेन रूट पाओ, ये तो है यानी हमारे मेन कितने कार्बन के, एक कार्बन के, तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। उसके बाद बॉन्ड टाइप में आओ, सबके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन लगा दो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसको कर लेते हैं, उसके बाद उसको, उसके बाद इसको कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। हमको ब्रांच पहचाननी होती है। यहाँ पे देखो इस तरफ जो है ऑक्सीजन के इस तरफ देखेंगे 2 कार्बन है, इस तरफ देखेंगे 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। जो जिसमें कार्बन संख्या ज्यादा रहेगी वो हो जाएगा मेन। मेन में हम लोग नंबरिंग भी करते हैं। यहाँ पर नंबरिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन था, इसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं। अब ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या बन गया, ब्रांच बन गया, ब्रांच बन गया ना। इसमें 1 कार्बन है तो वही हो जाएगा मेथ, ऑक्सीजन है तो मेथॉक्सी, कितने पे है, 1 पे है ना, तो क्या लिख देंगे 1 1 1 1 क्या, मेथॉक्सी लिख देंगे। और उसके बाद ब्रांच खत्म ना, साइक्लो नहीं है। मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, 2 कार्बन की, क्या लिखेंगे एथ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बॉन्ड टाइप में आ जाओ, सबके सब सिंगल बॉन्ड है। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, इसको देखो, इसको देखो, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मेन किसको माने, यहाँ पे देखेंगे 1 कार्बन है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है ना। जब 4 कार्बन नहीं तो जाहिर है इसको ही मेन मानेंगे, तो यहाँ पे 1। अच्छा यहाँ पे 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी मिल रहा है। अरे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन की वजह से पहचान सकते हो ना। लिखा नहीं जा रहा है बात की बात है, ये ब्रांच बन रहा है बात की बात है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो दिख रहा है ना। 1 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, क्या दिक्कत है। आइए जल्दी से नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। तो ब्रांच जान गए ना, अब हम लोग जान गए हैं, यही होगी ब्रांच। 1 कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, ऑक्सीजन की वजह से मेथॉक्सी लग जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अटैचेड है तो 1 मेथ हो जाएगा, उसमें ऑक्सी लगा देंगे, ब्रांच खत्म। साइक्लो नहीं है। मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, 4 कार्बन दिख रही है, तो क्या लग जाएगा, ब्यूट लग जाएगा। सबका सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, बस फंक्शनल ग्रुप तो ब्रांच ही बन गया है, क्या दिक्कत है। इसको देख लेते हैं, उसके बाद और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 1 2 3 कार्बन इस तरफ है, 1 2 कार्बन इस तरफ है, ये ब्रांच बन जाएगा ना। इसको लेकिन ले करके बनेगा, ध्यान देना। इसमें 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ए तो हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की वजह से इसमें ऑक्सी लग जाएगा, बात की बात है। यहाँ पे 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे ना। नंबरिंग तो कर लेते हैं, फॉर्मूले पे आओ। सबसे पहले कहता है ब्रांच लिखो, तो हम लोग जानते हैं कितने पे है, 1 पे है, क्या एथ है, उसमें हम ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी लगा दिए। साइक्लो नहीं है। मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है, 3 कार्बन दिख रही है, तो प्रोप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बॉन्ड टाइप में आते हैं, सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाता है। क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ही ब्रांच बन जा रहा है तो हम फंक्शनल ग्रुप को नहीं लिखेंगे, बस इतनी सीधी आईपीएस। और बताते हैं कुछ एग्जांपल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी हमकी नेमिंग ऑफ ईथर में। चलिए यहीं से उठाऊं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, थोड़ा सा कठिन हो जाए ना। चलो इधर देखो, हम लोग इसमें किसको मेन मानेंगे, समस्या ये है। देखो यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। इससे मतलब नहीं है, 3 कार्बन 2 कार्बन मतलब नहीं है। मेन उसको मानेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्रांच जिसमें ज्यादा हो, या फिर डबल बॉन्ड जिसमें आ जाए, या फिर फंक्शनल ग्रुप जिसमें आ जाए ना। तो हमको बताइए, अगर मैं इसको देखता हूँ इन दोनों को और इन दोनों को देखता हूँ, तो किसमें ब्रांच मिल रही है, इसमें मिल रही है ना। तो मेन किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे ना। अच्छा नंबरिंग करनी है, किधर से करूँ, यहाँ से करूँ। 1 पे फंक्शनल ग्रुप भी मिल जा रहा है, ब्रांच भी मिल जा रही है, प्लस पॉइंट है 2 ना। और ये वाला पूरा क्या बन जाएगा आपका बार हमारा। देखो लेफ्ट राइट कंफ्यूज हो गए थे, लेफ्ट राइट को लेकर के मत चलना। यहाँ पे देखो अब ये क्या बन गया, 2 कार्बन वाला, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 कार्बन के लिए, ऑक्सीजन की वजह से क्या लग जाएगा, ऑक्सी इस्तेमाल हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। आओ नेम लिखते हैं। 1 पोजीशन पे हमारी ब्रांच अटैच है, ब्रांच ही तो होगी ना, तो 1 क्या हो जाएगी, ई पहले से लिख दो यार, ए तो ऑक्सी हो जाएगी। उसके बाद ब्रांच खत्म। अभी एक ब्रांच और भी तो है, एक ब्रांच और है ना। चलो ठीक है, कितने पे है, 1 पे है, क्या है, मेथ है। कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, YL।
इसमें वही पुराना ट्रिक, इसके लिए सिर्फ नया है ना, इसके लिए क्या है, नया है, बाकी वो वाला अपना पुराना ही ट्रिक होगा। ठीक है, चलो क्या करेंगे, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं दिख रहा है, मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखना इस्तेमाल करेंगे, एथ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सबका सब सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा दो, बात खत्म करो। बोलो, है ना आसान, बिल्कुल आसान है। ठीक है, 2-इथॉक्सी प्रोपेन, सही है। इधर देखो, यहाँ पे देखो, किसको मेन माने, इसको माने, किसको माने कि इसको माने, जिधर डबल बॉन्ड मिल जाए उधर मेन मानेंगे। समस्या ये है कि नंबर 1 इधर दूं कि इधर दूं, आप लोग बताइए। अगर मैं इधर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड मिलता है, अगर मैं यहाँ देता हूँ तो फंक्शनल ग्रुप भी मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर दूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा, ये ब्रांच सबसे पहले लिखते हैं, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले पोजीशन से अटैच है, एक कार्बन है तो मेथ, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी। उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, 2 कार्बन के लिए तो एथ का इस्तेमाल करो। उसके बाद बॉन्ड टाइप डबल बॉन्ड है ना, 1 पे क्या है, ENE है, कोई दिक्कत। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को 9 लिखो, ज्यादा बेटर है, मेथॉक्सी एथ इन, ये भी सही है, वो भी सही है, बात की बात है। इसमें आइए देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, किसको मेन माने, 1 2 3 कार्बन, इधर 1 और 2 कार्बन, लेकिन हम लोग जानते हैं प्रायोरिटी रूल, फंक्शनल ग्रुप सबसे फर्स्ट, उसके बाद डबल बॉन्ड सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना, तो डबल बॉन्ड इसमें है तो इसको मेन मानो। यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो फंक्शनल ग्रुप भी मिल जाता है और डबल बॉन्ड भी मिल जाता है। यहाँ पे अगर 1 देता तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं मिलता, इसलिए 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। चलो ब्रांच सबसे पहले लिखते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, 1 पे है ना तो 1 लिख दो पहले। 3 कार्बन के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसका नाम है प्रोप, ऑक्सीजन है तो उसके लिए लगा देंगे, ऑक्सी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला तो अपना पुराना वाला फंडा है, मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है, 2 कार्बन, तो एथ बॉन्ड टाइप में 1 वाली पोजीशन पे क्या है, तो 1 ना लिखूं, अब की बार ज्यादा बेटर रहेगा, डबल बॉन्ड ENE लिख देता हूँ, बात खत्म। 1 लगा सकते हैं आप, अगर आपको ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप 1 लगा सकते हैं। इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। देखो, जो अगर इसको अगर ऐसे देखो तो ऐसे दिखेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। अब मैं ये तो अक्सर ब्रांच ही बनता है ना, ये वाला भी तो ब्रांच बनता है, OCH3, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कहाँ तक यहाँ पे OCH3 था ना, OCH3, ये सब ब्रांच ही तो बनते थे ना। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस करने का मतलब इसके स्थान पे अगर मैं Cl जोड़ दूं, अब तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा ना। इसको देखो, रिप्लेस कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो किधर से नंबरिंग करो, 1 पे करो, 2 पे करो, ब्रांच मिले, 1 पे करो, 2 पे करो, ब्रांच मिले, किधर से भी करिए, आपकी मर्जी, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, कितने पे है, 2 पे है और 3 पे है, कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, क्लोरो लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रांच खत्म। मेन रूट कितने कार्बन दिख रहे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बॉन्ड टाइप में आओ, कैसा है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, फंक्शन को कोई सवाल ही नहीं है, इसमें है नहीं, ये वाले भी नंबर ही सही है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसको चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो Cl से, ठीक है। आओ यहाँ पे देखते हैं, हाँ नंबरिंग इसमें थोड़ा सा वो हो जाएगा। इसको देखो, इसका नाम 2 कार्बन है तो ये एथ से शुरू होगा, एथॉक्सी हो जाएगा, और इसका नाम 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ रहेगा, उसमें ऑक्सी लग जाएगा, तो ये ऑक्सीजन है। यम पहले आता है कि ई पहले आता है, जाहिर है ई पहले आता है, तो वो नंबरिंग 1 2 3 4, देखो कितना आसान है ना। नंबरिंग कर लिए, ब्रांच पे आओ, सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, एक ब्रांच ये दिख रही है, एक ब्रांच ये दिख रही है, कितने कितने पे है, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्योंकि ई वाले पे शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 एथॉक्सी हो जाएगा। 3 पे क्या दिख रहा है, मेथॉक्सी दिख रहा है, और उसके बाद ब्रांच खत्म। मैं ये तो है नहीं यार, ये देखो मेन रूट कितने कार्बन, 4 कार्बन की है, तो ब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, बॉन्ड टाइप सिंगल बॉन्ड तो एन लगा देंगे, बात खत्म करेंगे। इसको अगर इस क्वेश्चन को कर लिए ना तो मेरी तरफ से कुछ मिल जाएगा, पक्का नहीं कर पाओगे सब लोग, गारंटी है। चलो मैं करता हूं, सबका गलत हो जाएगा, गारंटी है मेरी।
क्यों? क्योंकि आप लोग उल्टी सीधी नंबरिंग किए होंगे, यहाँ पे 1 दे दिए होंगे, यहाँ पे 2 दे दिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच भी मिल रही है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 दे दिए होंगे। समस्या यही है, गलत हो गया। अरे क्या दो कार्बन ज्यादा नहीं दिख रहा है क्या कुछ? ये वाली तो मान लो ब्रांच बनेगी, इसका नेचर ही है ब्रांच बनना। इसमें देखो, अगर मैं इसको 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, तब 3 कार्बन की दिख रही है ना, तो 3 कार्बन दिख रही है, सबसे लंबी श्रृंखला चुननी होती है ना, तो सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ब्रांच लिखते हैं, मेथॉक्सी लिखेंगे। 2 पे क्या है भैया? मेथॉक्सी है। उसके बाद इसमें आएंगे, मेन वाले में आएंगे। मेन वाले में सबसे पहले कहता है ब्रांच लिखिए, ये वाला एक ब्रांच है ना, कितने पे है? 2 पे क्या है? एक कार्बन का है, तो मेथ लिखेंगे, उसमें क्या लगा देंगे? YL लगाएंगे। अब की बार YL लगा दिए। साइक्लो बाय साइक्लो नहीं है, मेन रूट कितने कार्बन दिख रहे थे? 1 2 3 कार्बन दिख रही है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोप हो जाएगा। बॉन्ड टाइप में आओ, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा देंगे। है ना मजेदार? है ना मजेदार? चलो ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। चलो, हाँ भाई, इसमें किसको मेन मानना है? 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रही है, 1 2 3 4 5 बराबर है दोनों, 1 2 3 4 5। इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसको जाहिर है मेन मानेंगे। तो समस्या ये है, किधर से नंबरिंग करूं? यहाँ से करूं? आप कहेंगे सर यहाँ से करिए ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। अरे फंक्शनल ग्रुप बदल किस में रहा है? ब्रांच में बन रहा है ना, तो ब्रांच से ज्यादा प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। अब ये वाली पूरी क्या बन जाएगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन जाएगी? ब्रांच बन जाएगी ना। तो जाहिर है इसको पहले लिखेंगे। चलो लिखते हैं हम लोग। 5 कार्बन के 1 2 3 4 5 कार्बन के, तो क्या हो जाएगा? पेंट लिखेंगे, लेकिन पोजीशन तो लिख लो, 3 पे है ना, तो 3 लिख लो, ठीक है, 3 पेंट। उसके बाद ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी लग गया है। अच्छा, ब्रांच खत्म ना, साइक्लो बाय साइक्लो नहीं है। मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है? 5 कार्बन, तो पेंट। और उसके बाद बॉन्ड टाइप 1 वाले पोजीशन पे क्या है? ENE है, बस फंक्शनल ग्रुप है नहीं, फंक्शनल ग्रुप ब्रांच बन गया, बात की बात है। ये देखो तितली को कैसी है ये, किसको मेन माने? इसको माने कि इसको माने? मैंने बताया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है बराबर होती है ना। तो देखो, जब प्रायोरिटी बराबर हो जाती है, अल्फाबेटिकली चलते हैं। इसका नाम Y से शुरू होता है और इसका नाम किससे शुरू होता है? ENE से शुरू होता है। डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN लगता है। यहाँ E, यहाँ Y, पहले कौन आता है? E आता है, जाहिर है इसको मेन मानेंगे ना। समस्या ये है, नंबरिंग किधर से करूं? यहाँ से कर दूं क्या? यहाँ से करूंगा, फायदा क्या है? ये भी मिल जा रहा है, ब्रांच भी मिल जा रही है, और डबल बॉन्ड भी पूरा हो जा रहा है। फर्स्ट पे ब्रांच, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, ठीक है। आओ करते हैं। सबसे पहले कहता है ब्रांच लिखो। हम जानते हैं इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन ये दिख रहा है, दूसरा का कार्बन ये दिख रहा है, 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। फर्स्ट पोजीशन से अटैच है ना ये पूरी ब्रांच 1 पोजीशन से अटैच है, तो 1 चाहो लिख लो, ठीक है। 1 एथ हो गया, फिर साफ साफ लिखो। 1 पे क्या है? एथ है, ई को बड़े से कर दो, एथ कर दो, ठीक है। अब उसमें ऑक्सीजन की वजह से क्या लगा देंगे? ऑक्सी लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? साइक्लोथाइन है, मेन रूट क्या है? 2 कार्बन की है, तो एथ लिखेंगे। बॉन्ड कैसा है? 1 पे क्या है? ENE है, बात खत्म। यहाँ पे देख लो, इसको भी देख लो जल्दी जल्दी। जाहिर है यही वाली ब्रांच बनेगी और ये वाली मेन बन जाएगी। किधर से करूं? यहाँ से करूं, यहाँ से करूं? यहाँ से करता हूँ, 2 वाले पोजीशन पे ब्रांच मिल जा रही है, तो 1 2 3 4 5, सिंपल है। चलो ब्रांच सबसे पहले लिखते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए तो एथ इस्तेमाल होता है, फिर से वही प्रॉब्लम, एथ इस्तेमाल होता है। उसमें क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन है, उसमें क्या लगाएंगे? ऑक्सी लगाएंगे, सिंपल है। ब्रांच का तो साइक्लो नहीं है, मेन रूट और कितनी कार्बन दिख रही है? 5 कार्बन के लिए, तो पेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई? बॉन्ड टाइप कैसा है? सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा दो, बात खत्म करो। इसमें देखो किसको मेन माने? इधर जाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर जाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जाहिर है इसको ही मानेंगे। 1 पे ब्रांच भी मिल जा रही है, 1 पे फंक्शनल ग्रुप भी मिल जा रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, ये वाली पूरी क्या हो जाएगी? ब्रांच हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। ब्रांच की ब्रांच इसमें थोड़ी मिलेगी, रूल के सख्त खिलाफ हो जाएगा।
चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच लिखते हैं, यानी जाहिर है यही बनेगी, 2 कार्बन है तो क्या लग जाएंगे, एथ लग जाएंगे, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी शब्द का इस्तेमाल होगा। चलो हम लोग सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, आओ लिखते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये वाली ब्रांच लिखते हैं, कितने पे है भैया, 1 से अटैच है तो 1 एथ ऑक्सी। अब मैं इसको बार बार बड़ा नहीं करूंगा, आप लोग बड़ा कर लेना। 1 एथॉक्सी हो गया, उसके बाद क्या अब आते हैं मेन पे। मेन में भी क्या कोई ब्रांच है क्या, हाँ है तो कितने पे है, 1 पे है, क्या एक कार्बन के है ना ये, तो मेथ लगाओ और उसमें क्या लगाएंगे, कार्बन के लिए वाईएल लगता है ना, तो वाईएल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, साइक्लो नहीं है, मेन रूट कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन के लिए तो प्रोप, उसके बाद सबके सब सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना आसान, है ना आसान। ये फ्लो में गलती कर दिया था मैंने। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लें, आइए देखते हैं। यहां पर ये वाली भी ब्रांच बन जाएगी और ये वाली भी ब्रांच बन जाएगी ना, बस सब कुछ तो आसान हो गया। यहाँ पे करता हूँ 1 पे कुछ नहीं मिलता, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 पे तो कुछ ब्रांच मिल जाती, तो 1 2 3 और ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 हो गया, है ना आसान, कितना आसान है। देखो ये भी 2 कार्बन की, ये भी 2 कार्बन है, तो क्या दिक्कत है, 1 पे है और 5 पे है, 1 पे है 5 पे है, कितनी बार है, 2 बार के लिए डाई, क्या चीज है वो, एथ है और उसमें क्या लगाना है, ऑक्सी लगाना है, एथॉक्सी लगा देंगे, ब्रांच खत्म। साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है, मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है, 7 कार्बन के, तो हेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड, एन लगा देंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जल्दी से आगे चलते हैं। ओके आइए इन सबको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में रहते हैं। बताइए ये 3 कार्बन के, ये 5 कार्बन के, 6 कार्बन के, किसको मेन मानना है, किसको मेन मानना है, जाहिर है 6 कार्बन को मेन मानेंगे, तो यहाँ पे 1 कर दूं, ब्रांच भी मिल जाएगी ना, ये पूरी ब्रांच हो जाएगी ना, 1 हो गया। अब 2 इधर जाओ, बात एक ही है, यहाँ पे 6 ना। चलो सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, ब्रांच की भी नेमिंग हम इसी फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। चलो क्या इसमें साइक्लो है क्या, हाँ साइक्लो है, साइक्लो हो गया। मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, 3 कार्बन को क्या रखते हैं, प्रोप का इस्तेमाल करेंगे, बस उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सी लगा दो, बात खत्म करो। कितने से अटैच है, 1 पे है, क्या है, साइक्लो है, प्रोप है, उसमें हम क्या लगा दिए, ऑक्सी लगा दिया, साइक्लो प्रोपॉक्सी। उसके बाद अब आओ मेन पे, आओ मेन में क्या ब्रांच है, कोई नहीं दिख रही है, साइक्लो बाई साइक्लो दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो साइक्लो लिख दो। उसके बाद मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है, तो 6 तो है। उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड तो इन, इतना आसान है। इसको थोड़ा देख लो, बहुत ही ज्यादा। देखो यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसी को भी हम ब्रांच मान सकते हैं, किसी को भी मेन मान सकते हैं। हम लोग ज्यादातर इस दाहिने वाले को क्या मानते हैं, ब्रांच मानते हैं, इस बार भी दाहिने वाले को ब्रांच मान लो, क्या हो जाएगा, ये इसी फॉर्मूले से करेंगे। ब्रांच की नेमिंग करना, क्या इसमें साइक्लो है, साइक्लो है। उसके बाद मेन रूट कितने कार्बन की है, ये 5 तो पेंट, उसके बाद इसमें ऑक्सी लग जाएगा, बात की बात है। आओ लिखते हैं मेन। अच्छा इसमें नंबरिंग कर दो ना, इसको मेन मान के नंबरिंग कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, किधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए, बात एक ही है, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। कितने पे, 1 पे है, क्या है भैया, साइक्लो पेंट ऑक्सी, और उसके बाद पेंटॉक्सी हो गया। अब मेन पे आओ, मेन में क्या कोई ब्रांच है, नहीं है। साइक्लो बाई साइक्लो दिख रहा है क्या इसमें, हाँ दिख रहा है, लिखो ना साइक्लो। उसके बाद मेन रूट कितने कार्बन दिए, 5 कार्बन तो पेंट, उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड तो एन, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसको देखें क्या, इसको देख लें क्या, अलार्म बजने लगा क्या, चलो इसको देखते हैं। हाँ किसको मेन मानना है भाई, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। प्रायोरिटी रूल कहती है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद रिंग, देन ब्रांच, देन ओपन ना। तो इसमें देखो, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें कुछ उखड़ नहीं रहा है, इसमें देखो क्लोरीन लगा है, ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, जाहिर है इसको मेन मानेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, यहाँ से कि यहाँ से, कहाँ से शुरू करें, ये कम से कम फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो है ना, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ये तो नॉर्मल ब्रांच है, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, आपका ब्रांच बन जाएगा। चलो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, प्रोप का इस्तेमाल होता है। अब चाहो तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 1 प्रोप,
उसके बाद ऑक्सीजन की वजह से इसमें ऑक्सी लगा दिए, ऑक्साइल लिख रहे हैं, सॉरी। 1 प्रोपॉक्सी, ठीक है। मेन में आओ, हो गया ना ये। मेन में क्या कोई ब्रांच है क्या? हाँ है। तो दूसरे वाले पोजीशन पे क्या है भैया? क्लोरो है। क्या है? CHLORO, क्लोरो। उसके बाद साइक्लो बाईसाइक्लो इसमें है, साइक्लो है। उसके बाद मेन रूट कितने कार्बन की है? 3 कार्बन के लिए, इसमें भी प्रोप। उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा देंगे। ये नंबरिंग भी सही है, ये नंबरिंग भी सही है, ये नाम भी सही है। बहुत में हमने ये देखा है कि क्लोरीन को पहले कर दिए हैं, इसमें समस्या ये हो जाएगी कि क्लोरीन सबसे पहले आएगा क्यों? क्योंकि ये P से शुरू हो रहा है और क्लोरीन C से शुरू हो रहा है, तो बात की बात है, आप किसी को भी उठा करके कर सकते हैं। हालांकि ईथर वाले में कहता है सबसे पहले दाहिने वाले पोर्शन को लिखो, यानी कि जो वो रहे उसको सबसे पहले लिखो। ठीक है, अब दोनों लिख लीजिए। 2 क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। और उसके बाद 1 पे क्या है? प्रोप है, उसमें ऑक्सी लगा देंगे, प्रोपॉक्सी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोएन। हालांकि मुझे लग रहा है ये नीचे वाली ज्यादा बेटर है, क्योंकि अल्फाबेटिकली देखो ना यार, यहाँ पे P है, यहाँ पे C है, तो C वाले को पहले लिखते हैं। लेकिन और भी एग्जांपल्स आए थे जिसमें हमने दाहिने वाले पोर्शन को आगे किया था। तो ठीक है, इसको देख लेना। देख क्या लेना? हमको तो लगता है यही सही है। चलो ठीक है, इसमें देखो। आओ, क्या लिखते हैं? सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। किसको मेन मानना है? देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, जिसमें कार्बन संख्या ज्यादा रहेगी उसको मेन मानेंगे ना। लेक्चर नंबर 1 में ही बताया मैंने। चलो क्या करें? चलो हम लोग करते हैं, नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। अब ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ब्रांच बन जाएगा। चलो ब्रांच करते हैं। ब्रांच के नेम में लिखना क्या? इसमें साइक्लो है, साइक्लो है। उसके बाद कितने कार्बन के? 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद ऑक्सी लगा देंगे, पेंटॉक्सी हो जाएगा। तो 1 पोजीशन पे क्या है? साइक्लो प्रो ऑक्सी, ठीक। ब्रांच ये वाली खत्म। उसके बाद क्या करते हैं? ये वाली मेन में होते हैं। मेन में क्या कोई ब्रांच है? ब्रांच तो बहुत इसमें दिख रही है, ये वाली दिख रही, ये वाली दिख रही, ये वाली दिख रही, ये वाली भी दिख रही, ये वाली भी दिख रही है। कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5, सब एक एक कार्बन की है। तो क्या लिख दे भाई? 1 लिखे, 2 लिखे। अच्छा 2 पे 2 बार है तो 2, फिर 3 पे है, फिर 4 पे भी है। 1 2 3 4 5 बार है तो क्या लिख देंगे? टेट्रा के बाद क्या आता है? पेंट। इसमें पहले से पेंट आ गया, लो। पेंट क्या है? मेथ है, उसमें हम क्या लगा देंगे? YL, क्योंकि कार्बन के लिए YL लगता है, ठीक है। पेंट मेथाइल। उसके बाद ब्रांच खत्म। साइक्लो बाईसाइक्लो क्या इसमें मेन में है? क्या नहीं है। मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है? 6 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हेक्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बॉन्ड टाइप आओ, सबके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? तो एन लगा दो और डैश लगा दो यहाँ पे, चूंकि दूसरी वाली लाइन में लिख रहे हैं ना, तो डैश लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और है, इसकी थोड़ा सा मैं अलग ट्रिक बताऊंगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। इन 2 एग्जांपल्स को और देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इन 2 एग्जांपल्स में आपका इधर लमसम समाप्त हो जाएगा, इससे हार्ड कभी जिंदगी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलो इथर के केस का हम बात कर रहे थे। किसको मेन माने भाई? यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, जाहिर है किसको मेन मानेंगे? इसको मेन मानेंगे। ये वाला हमारा पूरा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये है ना कि ब्रांच की भी ये ब्रांच दिख रही है, तो जाहिर है क्या करेंगे? मेन कार्बन से जुड़ा हुआ पहले कार्बन क्या देते हैं? 1 डैश। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन जुड़ा है, समस्या हो गई ना, समस्या हो गई ना। इसलिए हम इसको इस नेमिंग से भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग नेमिंग बताता हूँ। इसमें किधर से नंबरिंग करूँ? यहाँ पे करता हूँ तो 1 पे 2 पे ब्रांच मिलता है, यहाँ पर करता हूँ 2 पे कुछ नहीं मिलता, जाहिर है किस पे करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कर लो, इसको 7 कर लो, 8 कर लो, यहाँ पे 9 कर लो, यहाँ पे 10 कर लो। बस जस्ट रिलैक्स। आप कहेंगे ऑक्सीजन को क्यों नंबर दिया है?
आप कहेंगे कि ऑक्सीजन को मैंने क्यों नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस वाले केस में हम ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है ना, ब्रांच की भी ब्रांच हो गई है, तो जस्ट नॉट उस मामले से हमको लगता है नहीं हो पाएगा। आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो भाई, हम लोग क्या करते हैं, जस्ट पहले की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे पहले करते थे वैसे सब कुछ करेंगे। ब्रांच सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर एक ब्रांच 2 3 4 5 ब्रांच दिख रही हैं यहाँ पे, लेकिन सी दिख रहा है, यहाँ पे एम दिख रहा है, सब जगह एम है, यहाँ पे सी है। कितने पे है, 7 पे है, क्या क्लोरो है, ठीक है। अभी ब्रांच खत्म नहीं हुई है, एक ब्रांच 2 3 4, यानी कि कितने कितने पे है भैया, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 8 पे है। 2 3 4 8, कितनी बार है, 4 बार है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, टेट्रा, ठीक है। क्या है, मेथ है, और उसमें हम क्या लगाएंगे, वाईएल लगाएंगे ना, कार्बन के लिए वाईएल लगता है। साइक्लो बाय साइक्लो कोई रोल नहीं है, मेन रूट आओ भाई, चलो अब मेन रूट पे ही चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन रूट लिखने से पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये क्या है, 6 वाली पोजीशन पे क्या लग जा रहा है, ऑक्सो। जी हाँ, ऑक्सो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑक्जा कह सकते हैं, ऑक्जा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस इसमें करना क्या है, ईथर वाले केस में जब ऐसी कंडीशंस आ जाए, ब्रांच की भी ब्रांच दिखने लगे इसमें, जिसको हम पहले लिखते हैं, ऐसे नंबरिंग कर लेना। उसके बाद ऑक्सीजन जहाँ पे है वहाँ पे ऑक्सो शब्द का इस्तेमाल कर देना, बस बाकी चलते चले जाओ। 6 पे था ऑक्सा, उसके बाद मेन रूट, और कितने कार्बन दिख रही है, 10 कार्बन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है डेक। उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके सब कैसे है भैया, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, एन लगा दो। ये कोई नहीं बताता है, दुनिया की कोई भी IUPAC उठा करके देख लेना, वीडियो लेक्चर्स भी देख लेना, और उसके बाद इसको भी थोड़ा देख लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। चलो इसको करते हैं तब। बताइए किसको नंबर किसको मेन मानेंगे इसमें, इसी को मेन मानेंगे, क्योंकि भैया इसमें डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, इसमें देखेंगे तो एक है डबल बॉन्ड है, बात की बात है इसमें ब्रांच है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 1 पे छुच्छा ही है, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पे अगर देखो ब्रांच की भी ब्रांच मिल रही है ना ये सब, तो क्या करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, और ये 11 हो जाएगा। हाँ, बड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है ये वाली नंबरिंग कर करके। चलो ठीक है, आओ देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच लिखते हैं। नंबरिंग कर लिए ना, फॉर्मूले पे आओ, ब्रांच लिखते हैं। हाँ, ब्रांच लिखो, कितने कितने पे है, 10 पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। सबसे पहले ये वाले देखो 2 कार्बन के, तो इसके लिए एथ शब्द का इस्तेमाल होता है, और सबके लिए मेयम का इस्तेमाल होगा ना, बात की बात है। तो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, कितने पे है, 7 पे है, क्या है, एथ है, और उसमें क्या लगाएंगे, वाईएल, चूंकि ये कार्बन वाला है, ठीक है। अब अभी और ब्रांच बचे हैं, 1 2 3 ब्रांच बचे हैं ना, कितने कितने पे, 6 पे दिख रहा है, 8 पे दिख रहा है, 10 पे दिख रहा है, 6 8 एंड 10, 3 बार है ना, तो क्या लिखेंगे, ट्राई, क्या है भैया, मेथ है, उसमें क्या लगाएंगे, वाईएल लगाएंगे, हमारी ब्रांच का कंप्लीट। क्या इसमें साइक्लो बाय साइक्लो है, नहीं, साइक्लो नहीं है। मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, ये 11 कार्बन है। 11 कार्बन क्या कहते हैं, अनडेक कहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसे नंबरिंग किए हो, ऑक्सीजन को भी जब नंबरिंग दिए हो तो इससे पहले कुछ लगाते हैं, उसका नाम है 5 पोजीशन पे है ना, 5 पे क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। उसके बाद क्या काम करते हैं, बस मेन रूट के पहले ऑक्सीजन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन रूट आओ, मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है, 11 कार्बन के लिए शब्द वास्ता होता अनडेक। अनडेक हो गया भैया। अगर इसमें कार्बन देखा जाए तो ऑक्सीजन को तो कार्बन में गिनेंगे नहीं, तो क्या ये सही है, सही है, गिने नहीं हो तो कहाँ पर नंबरिंग किए हो, ठीक है। अनडेक, ठीक, मेन रूट हो गया। उसके बाद क्या लगाते हैं भैया, बॉन्ड टाइप देखते हैं। लेकिन हमने एक चीज और बताया था, अगर किसी भी श्रृंखला में एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें क्या लगाते हैं, मेन रूट के बाद ए का प्रयोग करते हैं ना। यहाँ पे एक से ज्यादा बार आए हैं ना, 2 बार, तो डी का, ठीक है। बॉन्ड टाइप आओ, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड लिखते हैं ना,
जी हाँ, पहले डबल बॉन्ड ही लिखते हैं। 3 वाले पोजीशन पे दिख रहा है और 6वें वाले पोजीशन पे दिख रहा है, 2 बार है तो डाई का इस्तेमाल करो, क्या है, इन है, ठीक है। और अब ट्रिपल बॉन्ड लिख दो। 1 पोजीशन पे क्या है भैया, YNE है। मैंने बताया Y और E दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं, और ये वाला तो रूल के हिसाब से लगा है। इतना बड़ा नाम है, इससे हार्ड कभी जिंदगी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इतने ज्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन बता रहा हूँ तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर क्लास, थैंक यू।